आम आदमी पार्टी फरीदाबाद में नगर निगम चुनाव को लेकर लगातार विस्तार करती जा रही है। पदाधिकारियों पर जो जिम्मेदारी दी गई है कि नगर निगम चुनाव तक अच्छी खासी तादाद में पार्टी की विस्तार हो और उसी में से कहीं ना कहीं पदाधिकारियों को या फिर भावी उम्मीदवार को चुनना। इस तरीके से लगातार जो मेहनत चल रहा है, कहीं ना कहीं आज जिला कार्यालय पर ताबड़तोड़ NIT 86 से तकरीबन 15 से 20 लोगों की ज्वाइनिंग हुई है। इसी में NIT 86 अध्यक्ष की घोषणा भी हुई है। तो आज आप देख सकते हैं पदाधिकारी के तौर पर भीम यादव, संगठन मंत्री फरीदाबाद में आम आदमी पार्टी के, और भी बाकी जो लोग हैं, इन लोगों के आपस में गुफ्तगू हो रही है, चर्चा हो रही है पार्टी के विस्तार को लेकर या फिर पार्टी की नीतियों को लेकर। तो इस बीच में हम भी जाने कि जब आज जिम्मेदारी दी गई है NIT 86 के अध्यक्ष के तौर पर, तो अब जब जिम्मेदारी है तो फिर आगे किस तरीके से निर्वाह करेंगे। चुनाव सर पर है, किस तरीके से लोगों को आम आदमी पार्टी के विजन को बताएंगे। भीम यादव जी, सुबह की पहर तो आप लोग मीटिंग किए, इतनी वक्त कौन सी गुफ्तगू हो रही है, कौन सी गोपनीय मीटिंग हो रही है? सबसे पहले मैं आपके PNN चैनल के माध्यम से अपने भाई राकेश जी को NIT 86 विधानसभा के अध्यक्ष नियुक्त होने पे बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज आम आदमी पार्टी ने जिले स्तर पर, विधानसभा स्तर पे, दोनों ही स्तर पर विस्तार किया है पदाधिकारियों का, जिससे कि आने वाला नगर निगम चुनाव हम बड़े मजबूती से फरीदाबाद के अंदर लड़ सकें। आज NIT 86 विधानसभा के अध्यक्ष पद पे राकेश प्रसाद जी को नियुक्त करते हुए मुझे बहुत खुशी हुई। राकेश प्रसाद जी पूर्वांचल की धरती से आते हैं, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से। ये विधानसभा के अंदर संयुक्त सचिव के पद पे 2 साल से कार्यरत थे और इनके कार्यों को देखते हुए जिस तरीके से ये पूरे विधानसभा में अपना काम कर रहे थे, कार्यकर्ताओं के साथ इनका अच्छा तालमेल था। ये समय समय पे सामाजिक कार्य भी करते रहते हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए हमने विधानसभा के सभी पदाधिकारियों से राय विमर्श किया। ऐसा नहीं कि हमने कार्यकर्ताओं पे एक नया अध्यक्ष को थोपा, हमने उनसे बातचीत करी, संगठन मंत्री जी से बात करी जो इस विधानसभा के हैं, जो सचिव विधानसभा के उनसे बात करी, जो हमारे सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं, सबसे बातचीत करके आज हमने अपने जिला अध्यक्ष धर्मवीर भड़ाना जी, जिनके नेतृत्व में पूरा फरीदाबाद आज बड़ा मजबूती से आगे बढ़ रहा है, बड़ी ही मजबूती से आगे बढ़ रहा है और दिन रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ रहा है। तो आज हम उनसे मिलके बातचीत करके और हमने आज राकेश प्रसाद जी को NIT 86 विधानसभा का अध्यक्ष नियुक्त किया है। देखा जाए तो NIT विधानसभा सबसे बड़ा विधानसभा है और खासकर पूर्वांचल बाहुल्य भी माना जाता है। यहाँ पर प्रदेशी लोग ज़्यादातर हैं, काम कमेरे वर्ग के हैं। क्या निशाना साधा गया है राकेश प्रसाद जी को ये पद देकर? देखिए, आम आदमी पार्टी सभी समाज, सभी जाति, सभी धर्म को एक साथ लेकर चलने का काम करती है। वहीं पे हमारे जो विपक्ष की पार्टियां हैं, BJP, कांग्रेस, इनेलो, JJP, ये लोग कभी भी पूर्वांचल को या अन्य जो है समाज को राजनीति के क्षेत्र में आगे आने का मौका नहीं देते हैं। आज आम आदमी पार्टी, पूर्वांचल की एक अच्छी आबादी है फरीदाबाद के अंदर, उस समाज को भी हमने एक नेतृत्व दिया है ताकि वो भी समाज अपनी बात राजनीति में आके अपने समाज के उत्थान के लिए अपने लोगों की बात मजबूती से करे। इन सब चीज़ों को देखते हुए आज हमने भाई राकेश को NIT 86 विधानसभा का अध्यक्ष नियुक्त किया है। जो जिम्मेदारी दी गई है, किस तरीके से, क्या क्राइटेरिया आप लोग रखते हैं? क्योंकि चुनाव जब सर पे है तो ऐसे में क्या आपके खेमे को पार लगाने में ये कारगर साबित होंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी कभी भी इस बात पे ध्यान नहीं देती कि कौन व्यक्ति पार्टी को जिताएगा, कौन हराएगा। नहीं, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, वॉलंटियर्सों की पार्टी है। जो काम करेगा, जो मेहनत करेगा, उसे ही पार्टी या तो टिकट देती है या पद पे रखती है। पद शोभा का वस्तु नहीं है, पद काम करने के लिए मिलता है। राकेश जी ने जो 2-3 सालों में अच्छा काम करा है पार्टी के लिए, आज उनको इसका जो है इनाम मिला है और मुझे और हमारे सभी साथियों को उम्मीद है कि राकेश प्रसाद जी अपनी पूरी मेहनत से एक एक कार्यकर्ताओं को एक साथ लेकर
बिना किसी भेदभाव का और सभी वार्डों का दौरा करेंगे। आज हमने इनको निर्देश दिया है कि आप विधानसभा की मीटिंग बुलाइए, मीटिंग में सभी साथियों को इकट्ठा करिए, उनसे बात करिए, संगठन का विस्तार विधानसभा में करिए और सभी वार्डों का दौरा करिए और वहाँ पे जाकर अपने अपने जो भी भावी प्रत्याशी उनसे बातचीत करके सबको एक साथ लेकर तैयारी करिए वार्ड के चुनाव की, जिससे कि हम NIT 86 विधानसभा के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अपने नगर निगम चुनाव में पार्षदों को जिता सकें। जी हाँ सर, आप पे जो जिम्मेदारी आई है, मुझे लगता है कि सुबह तो आपने टोपी पहन के आम आदमी पार्टी की हो गए, लेकिन ये बताइए इतने वक्त गुप्त मीटिंग आप लोगों की चल रही है, कुछ असर पड़ा कि किस तरीके से हमें काम करना है, कैसे जोड़ना है? आप वैसे आम आदमी पार्टी क्यों चुना? मैं आम आदमी पार्टी सर इसलिए चुना, हमें पार्टी अच्छी लगी, बहुत ईमानदार पार्टी है, अपने वादे पर खरे उतरने वाली पार्टी है। हमने दिल्ली में काफ़ी हमारा जाना आना रहता है, वहाँ हमारे रिश्तेदार है, कहते हैं बहुत अच्छी पार्टी है, जिस वादे को करती है कहती है उस पर अपना खरा उतरती है। वहाँ के हॉस्पिटलों के बारे में लोगों ने बताया कि हाँ बहुत सुविधाएं हैं, पानियों का व्यवस्था है, कुछ बिजली उनको मुफ्त दी जा रही है, वहाँ के लोग काफ़ी खुश हैं, इसलिए हमने आम आदमी पार्टी को चुना। इससे पहले मैं राजनीति में नहीं था, पर हमें अच्छा लगा ये पार्टी, इसलिए हम इस पार्टी से जुड़ गए हैं। अगर मैं जानना चाहूँ कि पार्टी को आप अच्छा महसूस किए, जुड़ गए, लेकिन आम जनता को कैसे जोड़ेंगे? जहाँ रहते हैं, यहाँ बाहुल्य एरिया है पूर्वांचल को, अब छोड़ दीजिए पूर्वांचल, हालांकि ज़रूरतमंद लोग हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, उनकी अपनी ज़रूरत है, इतना ही कमाते हैं कि वो सिर्फ़ और सिर्फ अपना गुजर बसर कर सकते हैं, लेकिन बिजली, पानी, स्वास्थ्य है, जितनी भी बात होती है, दिल्ली का आप लोग मॉडल दिखाते, तो रास क्यों आएगी और कैसे आएगी, क्या बताएंगे आम जनता को आप? आम जनता को मैं यही बताना चाहता हूँ कि जो चीज़ें हैं, जो परेशानियाँ हैं उन परेशानियों को ख़त्म किया जाएगा। उनकी जो भी दिक्कतें हैं वो दिक्कतों को ख़त्म किया जाएगा। दिक्कतें तो खैर यहाँ बहुत है, 10 साल से मैं भी जीवन नगर पार्ट 2 में रह रहा हूँ। बारिश में लोग निकल नहीं पाते हैं, चल नहीं पाते हैं, रास्ते सारे टूटे हुए हैं, लोग बहुत परेशान हैं। कबाड़ा मार्केट की तरफ लोगों का आना जाना बहुत दुर्दशा हो जाती है, लोग काफ़ी परेशान हैं। हमारा आना जाना लोगों से मिलना होता है अपना, तो इस चीज़ों को लेकर उनकी और भी कई परेशानियां हैं। जितनी परेशानी है उन परेशानियों का हल किया जाएगा। हमारे पद अधिकारियों ने जिम्मेदारी दिए हैं, हम सारे वार्ड के लोगों को और अपने सारे NIT 86 के जो भी हमारे पर जिम्मेदारी दी गई है उसको निभाई जाएगी। 2-4 दिन में सारे लोगों की हम मीटिंग बैठाएंगे, 2-3 दिन में, और इसके बाद सारे वार्डों का दौरा करेंगे। क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम लोगों से अपनी जानकारी लेंगे। और इसके बाद हमारा इलेक्शन भी आने वाला है, ये सारे काम करेंगे और इसके बैठकर उसकी वो निकाली जाएगी। सर आप बताइए, आप पे क्या जिम्मेदारी है वैसे पार्टी में? सर पार्टी में मेरी पहले श्रमिक संगठन के अंदर था, लेकिन जैसे मेरे काम को देखते हुए हमारे भीम भाई जी हैं, सचिव, जिला सचिव हैं, ये मेरे को लेके आए जिले के अंदर प्रवक्ता नियुक्त किया है। इसके लिए मैं शीर्ष नेतृत्व श्री केजरीवाल जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे दिल्ली के हैंगे, उनका धन्यवाद करता हूं, और सह प्रभारी सुशील गुप्ता जी जिनको भी मैं धन्यवाद करता हूं, और हमारे जिला अध्यक्ष भीम धर्मवीर भड़ाना जी हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं, और हमारे जो संगठन मंत्री विनोद भाटी जी हैं, उनका मैं धन्यवाद करता हूं। विशेष रूप से मेरा जो धन्यवाद है भीम यादव जी के ऊपर हैगा, जो पूर्वांचल की धरती से आते हैं, पूर्वांचल की आन बान शान है, और एक पार्टी के अंदर एक ऐसा नेतृत्व है जो दीर्घ गंभीर और समस्याओं को लेकर के उसका एक अच्छा हल निकालते हैं। प्रवक्ता तो ऐसे
बहुत ज़्यादा मशगूल होते हैं, हमेशा उनका स्टेटमेंट आता रहता है। आप क्यों पीछे रहते हैं? विधानसभा की आवाज़ उठाइए, फिर आप पे भी जब जिम्मेदारी है तो कम से कम। विधानसभा की आवाज़ उठाई जाएगी, लेकिन कहते हैं कि एक शीर्ष नेतृत्व का एक आदेश होता है, उसके बाद ही कुछ कार्रवाई की जाती है। अभी तक मेरे पे ऐसा कोई आदेश नहीं था उतना। मेरे पे जिम्मेवारी, सारी जिम्मेवारी हमारे भीम भाई जी उठा रहे थे। अब उन्होंने मेरे को आगे किया है, तो मैं अपनी जो भी जिम्मेवारी होगी सबको आगे करूँगा, आगे निर्वहन करूँगा उसी। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।